शरण में तेरी आया, सौगात कुछ भी न लाया। मुझको तू क्षमा दे प्रभु, क्षमा दे प्रभु। पाने को आया तुझसे कृपा, बाहें बढ़ा दे दुआ। कर दे मुझ पर साया, शरण में तेरी आया। आज इस मिसा बलिदान में मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, और आज विशेष करके बीमारियों के लिए, प्रिया के पिताजी के लिए, और बहुत कोई जो प्रार्थना मांगे हैं चंगाई के लिए, ताकि वे चंगाई प्राप्त कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम पहला पाठ में सुनेंगे कि परमेश्वर इब्राहिम की परीक्षा लेता है और इब्राहिम इस परीक्षा में खरा उतरता है। दूसरे पाठ में हम सुनेंगे कि परमेश्वर ने यीशु को हमारे लिए समर्पित कर दिया। अगर यीशु हमारे लिए है तो हमारे विरुद्ध में कौन होगा। और सुसमाचार में हम सुनेंगे कि यीशु शिष्यों के साथ पर्वत पर जाते हैं, जहां वे प्रभु के रूपांतरण का दृश्य देखते हैं। वहां से आवाज आती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। क्या हम प्रिय पुत्र की बात को सुनते हैं? शायद नहीं, और यही हमारे लिए पाप है। चलिए हम परमेश्वर से क्षमा मांगे, ताकि आज के इस ख्रिस्त याग में हम योग रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। तू पछताव करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है, हे ख्रिस्त दया कर। हे ख्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमें आदेश दिया है कि हम तेरे प्रियतम पुत्र की प्रशिक्षा पर काम दें। हमारी प्रार्थना है कि तेरा वचन हमारे अंतरात्मा को भोजन बने, हमारी आत्मा की आंखें स्वच्छ हो जाएं और हम तेरी महिमा के दर्शन से आनंद मनाएं। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ
अध्याय 22 पद संख्या 1, 2, 9, 3 और 15, 18। ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। उसने उससे कहा, इब्राहिम, इब्राहिम। इब्राहिम ने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अपने एकलौते को, परमप्रिय इसहाक को साथ ले जाकर मोरिया देश जाओ। वहां जिसे पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा, उसे बलि चढ़ा देना। जब वे उस जगह पहुंच गए जिसे परमेश्वर ने बताया था, तो इब्राहिम ने वहां एक वेदी बना ली और उस पर लकड़ी सजाई। इसके बाद उसने अपने पुत्र इसहाक को बांधा और उसे वेदी के ऊपर रख दिया। तब इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठा लिया, किंतु प्रभु का दूत स्वर्ग से उसे पुकार कर बोला, इब्राहिम, इब्राहिम। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। दूत ने कहा, बालक पर हाथ नहीं उठाना, उसे कोई हानि नहीं पहुंचाना। अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। तुमने मुझे अपने एकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और सींगों से झाड़ी में फंसे हुए एक मेढ़ को देखा। इब्राहिम ने जाकर मेढ़े को पकड़ लिया और उसे अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ा दिया। ईश्वर का दूत इब्राहिम को दूसरी बार पुकार कर बोला, यह प्रभु की वाणी है, मैं शपथ खाकर कहता हूँ, तुमने यह काम किया। तुमने मुझे अपने एकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। मैं आकाश के तारों और समुद्र के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा और वे अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी पर सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं प्रभु के निकट जीवितों के देश में टहलता रहूंगा। मैं प्रभु के निकट जीवितों के देश में टहलता रहूंगा। यद्यपि मैंने कहा, मैं अत्यंत दुखी हूँ, तब भी मैंने भरोसा नहीं छोड़ दिया। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। भजन अनुवाक्य। मैं प्रभु के निकट जीवितों के देश में टहलता रहूंगा। हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ, तेरा दास हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए। मैं प्रभु का नाम लेते हुए तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। अनुवाक्य। मैं प्रभु के निकट जीवितों के देश में टहलता रहूंगा। हे यरूशलेम, मैं तेरे मध्य में, ईश्वर के मंदिर के आंगन में, प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। अनुवाक्य। मैं प्रभु के निकट जीवितों के देश में टहलता रहूंगा। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र से आज का दूसरा पाठ, अध्याय 8 पद संख्या 31 से 34। भाइयों, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सब के लिए उसे समर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या वह हम सब को कुछ नहीं देगा। जिन्हें ईश्वर ने चुना है उन पर कौन अभियोग लगा सकेगा। जिन्हें ईश्वर ने दोषमुक्त कर दिया है उन्हें कौन दोषी ठहराएगा। क्या ईसा मसीह ऐसा करेंगे? वह तो मर गए बल्कि जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर
हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। ये ईश्वर की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। 6 दिन बाद ईसा ने पेत्रुस, याकूब और योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही ईसा का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया का कोई भी धोबी उन्हें उतना उजला नहीं कर सकता। शिष्यों को एलियस और मूसा दिखाई दिए। वे ईसा के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पेतरुस ने ईसा से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़े कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रहा है, क्योंकि वे सब बहुत डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उन बादल में से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्यों ने अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो उन्हें ईसा के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। ईसा ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृतकों में से ना जी उठे, तब तक तुम लोगों ने जो देखा है उसकी चर्चा किसी से नहीं करोगे। उन्होंने ईसा की यह बात मान ली, परंतु वे आपस में विचार विमर्श करते थे कि मृतकों में से जी उठने का अर्थ क्या हो सकता है। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आज चालीसा का दूसरा रविवार है। गत रविवार के सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु की परीक्षा शैतान लेता है और यीशु शैतान के षड्यंत्रों को नाकाम करते हुए प्रस्तुत प्रलोभनों पर विजय पाते हैं। आज का पहला पाठ में हम सुनते हैं कि परमेश्वर इब्राहिम को परखता है और इब्राहिम आज्ञाकारिता का नमूना देते हुए विश्वास में खरा उतरता है। वहीं हम सुसमाचार में सुनते हैं कि यीशु अपने शिष्य पेत्रुस, याकूब और योहन को पर्वत पर ले जाता है, जहां वे यीशु के रूपांतरण का अद्भुत एवं मनोरम दृश्य को देखता है। वे चित्ताकर्षक दृश्य में पूर्णतः खो जाते हैं। नतीजतन वे उस अद्भुत रहस्य को समझने में विफल हो जाता है। हमारे जीवन में भी बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं। जरा चिंतन करें कि ऐसी परीक्षा के घड़ी में हम अपने को कहाँ पाते हैं, शिष्यों में या यीशु और इब्राहिम में। निस्संदेह हम अपने को शिष्यों में पाते हैं, क्योंकि हमारी दुर्बलता शिष्यों की तरह है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शिष्य बहुत ही नासमझ थे। वे प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान के तथ्य को नहीं समझ पाए थे। वे रूपांतरण का मनोरम दृश्य को समझ नहीं सके थे। वे बादलों से परमेश्वर की गूंजती आवाज, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, शब्दों का अर्थ
नहीं पकड़ पाए थे। वे यीशु, एलियस और मूसा के बीच की वार्तालाप का रहस्य को बिल्कुल नहीं समझ पाए थे। यही कारण है कि पेतरुस पर्वत पर एक तंबू यीशु, एलियस और मूसा के लिए बनाने की बात यीशु से करता है, और यह जाहिर है कि तीनों शिष्य वहां उनके साथ रहने का कामना करते हैं, परंतु यीशु उसे तंबू बनाने से मना करता है, क्योंकि यीशु उनकी भावना को भांप लिए थे कि वे स्वर्ग अनुभूति को संसारिक जीवन से जोड़ना चाह रहे हैं। जी हाँ, शिष्य रूपांतरण के रहस्यमय भेद को बिल्कुल नहीं समझ पाए थे, इसलिए यीशु उन्हें इस दृश्य के विषय में तब तक बात करने से मना करता है जब तक कि यीशु मृतकों में से जी नहीं उठते हैं। अतः यीशु शिष्यों को पर्वत से नीचे की ओर ले जाते हैं ताकि समय आने पर वे यीशु के दुख भोग और मृत्यु की भयावह दृश्य को ठीक उसी तरह करीब से देख सके जिस तरह वे रूपांतरण के अद्भुत दृश्य को देखे थे। प्रभु को अपेक्षा थी कि शिष्य उसके दुख भोग में भाग लेंगे, परंतु यह विडंबना ही है कि जब यीशु को क्रूस पर लटका दिया गया तब क्रूस के नीचे यूहन्ना के अलावे कोई भी दूसरा शिष्य नहीं था। इससे यह कयास लगाया जा सकता है कि शिष्यों की अविश्वासी होने का कारण यीशु के हृदय की पीड़ा कितना असहनीय रहा होगा, क्योंकि प्रभु के संकट के घड़ी में अपनों ने भी त्याग दिया था, जैसे हम प्रभु के अनुयायी होने के बावजूद उसे बहुत बार त्याग देते हैं। हमें इब्राहिम से सीख लेनी चाहिए। इब्राहिम का जीवन काफी चुनौती भरा रहा है, परंतु उसका संबंध परमेश्वर के साथ अटूट रहा है। वह पिता ईश्वर का वफादार एवं आज्ञाकारी सेवक बना रहा। उसका दृढ़ विश्वास ईश्वर की पुकार का प्रति उत्तर था। यह बात तब साबित होती है जब परमेश्वर उसके एकलौते पुत्र परमप्रिय इसहाक को मोरिया देश के पर्वत पर बलि चढ़ाने का आदेश देता है। वह झिझक दिखाए बिना अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। वह बलि चढ़ाने के लिए चाकू उठाया था कि परमेश्वर ने उसे तड़के आवाज देकर बलि चढ़ाने से मना करता है, और बदले में परमेश्वर एक मेढ़े का प्रबंध करता है जिसका बलि इब्राहिम ने ईश्वर के लिए चढ़ाया। शायद इब्राहिम के लिए परमेश्वर की ओर से यह एक बड़ी परीक्षा थी, परंतु वह अपना विश्वास में खरा उतरा। इब्राहिम में कठोर विश्वास को देखकर परमेश्वर अति प्रसन्न होता है और उसे बेशुमार आशीर्वादों से परिपूर्ण कर देता है। इसलिए तो इब्राहिम को विश्वास का पिता माना जाता है। इब्राहिम ने परमेश्वर की असीम कृपा, प्रेम और महती दया को करीब से अनुभव किया। वह जानता था कि ईश्वर सच्चा है और वही दुनिया को चलाता है। प्राप्त धन पर उन्हें तनिक भी घमंड नहीं था। उसे मालूम था कि जो कुछ उसके पास था उसे ईश्वर ने ही दिया था, इसलिए वह ईश्वर की आज्ञाओं का अनुपालन कर अपना सर्वस्व ईश्वर को दे दिया। यहाँ तक कि इब्राहिम परमेश्वर के लिए अपने पुत्र इसहाक को भी बलि देने से पीछे नहीं हटे। सचमुच परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के लिए कितना उत्कृष्ट है। मनुष्य को अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बनाने की ईश्वरीय योजना कितनी अद्भुत है। देखिए, वह बलि के लकड़ियों के ऊपर लेटा इसहाक को नीचे उतार कर जीवन देता है, पर जब अपने इकलौते पुत्र यीशु की बारी आती है तब वह पराकाष्ठा को पार कर सिर्फ और सिर्फ मानव जाति के उद्धार के लिए क्रूस काठ के ऊपर यीशु को मरने के लिए छोड़ देता है। उन्होंने अपने निज पुत्र को भी नहीं बचा रखा, उसने हम सबों के लिए उसे समर्पित कर दिया। पर यीशु ने ईश्वर के
क्रूस मरण का आदेश को स्वेच्छा से स्वीकार करता है और वह मनुष्य के पाप का दुष्फल का बोझ स्वयं पर लादकर क्रूस पर अपना प्राण त्याग देता है ताकि हम पुनर्जीवित ख्रिस्त में जीवन पा सके। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के लहू से हमें खरीदकर हमें अपना संतान बना लिया है। हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं, इसलिए शैतान हमारे इच्छा के विरुद्ध अपने वश में हमें नहीं कर सकता है। हम दूसरे पाठ में सटीक जिक्र है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरोध कौन होगा। शिष्यों ने इस तथ्य को यीशु के पुनरुत्थान के बाद ही समझ पाए थे। अतः चलिए 40 काल के इस उपयुक्त समय में हम अपना जीवन में आत्मिक रूपांतरण लाएं। प्रभु में न जीवन प्राप्त शिष्यों की तरह हम यीशु के वचनों को ध्यान से सुने और अनुपालन करें। विश्वास में सुदृढ़ बने रहने के लिए यीशु से दैनिक प्रार्थना करें। आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास और परहेज करें ताकि हम इब्राहिम की तरह परमेश्वर की असीम कृपा, प्रेम और महती दया को करीब से अनुभव कर सकें। आमीन। खड़े हो जाएंगे हम लोग। प्रेरितों का धर्मसार स्वर्ग पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके अनमोल पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पौलुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। चलिए हम एक पल मौन रह करके आप अपने मतलबों को प्रभु के समक्ष रखेंगे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिलेगी तुम्हें, मिले तेरा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिलेगी तुम्हें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिलेगी तुम्हें, मिले तेरा वरदान। भाइयों बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति और महिमा के लिए, हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें।
हे पिता, हमारी प्रार्थना है कि यह बलि हमारे अपराधों की क्षमा दिलाए और पास्का पर्व मनाने के लिए तेरे विश्वासियों के तन मन पवित्र कर दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अपने शिष्यों से निज मृत्यु की आगमनवाणी की और पवित्र पर्वत पर उन्हें अपने प्रताप की झलक दिखाई। इस भांति प्रभु यीशु ने स्पष्ट कर दिया कि दुर्भोग के द्वारा ही पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त होती है। इस सच्चाई की साक्षी संहिता में भी देते हैं। इस कारण हम सब दूतों के साथ पृथ्वी पर तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये भार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इससे खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह क्या करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अनिल और सभी याजकों के साथ विश्व में फैले अपनी सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सब मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने
और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम प्रेतगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक स्वीकार बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेतों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं परंतु अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। और तू तेरी दया से तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप भर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। Cristo का शरीर तुम्हारे पात्र Cristo का शरीर Cristo का शरीर Cristo का शरीर Cristo का शरीर
यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें अति प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने दिव्य संस्कार ग्रहण किए हैं और कृतज्ञ हृदय से तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू इस पृथ्वी पर भी हमें स्वर्गीय वस्तुओं के सहभागी बनाता है, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ हो। ईश्वर को धन्यवाद। मैया तेरे द्वार पे हम मिलके चले, धूप धरे तेरी